गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है ऐड एक्सटेंड रिपोर्ट यूटिलिटी फॉर पेज ऑब्जेक्ट मॉडल फ्रेमवर्क। ठीक है। तो अगर आप अपना एक पेज ऑब्जेक्ट मॉडल फ्रेमवर्क बना रहे हैं तो उसमें एक्सटेंड रिपोर्ट की यूटिलिटी आप कैसे ऐड कर सकते हैं, और एक्सटेंड रिपोर्ट की यूटिलिटी हम किस लिए यूज करते हैं, उसका पर्पस क्या होता है। एक्सटेंड रिपोर्ट हम यूज करते हैं अपने टेस्ट केस एग्जीक्यूशन की रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के लिए। हालांकि टेस्ट एनजी के अंदर अपना इनबिल्ट एक रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म है, बट वो उतना अच्छा प्रेजेंटेबल नहीं होती वो रिपोर्ट। तो इसलिए हम एक प्रेजेंटेबल रिपोर्ट हम चाहते हैं कि हमारे टेस्ट एग्जीक्यूशन की जो रिपोर्ट बने वो एक प्रेजेंटेबल रिपोर्ट हो। तो वो हमें एक्सटेंड रिपोर्ट क्रिएट करके देती है। ठीक है। तो हम एक्सटेंड रिपोर्ट की क्या करेंगे, यूटिलिटी क्रिएट करेंगे अपने फ्रेमवर्क में, और वो यूटिलिटी हमारी यूज होगी उस फ्रेमवर्क में, ताकि जब भी हम अपनी एक्सटेंड टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करें तो हम एक रिपोर्ट वहां से जरूर अपनी देख सकें। ठीक है। इसके लिए अभी तक जो हमने फ्रेमवर्क जो ऐड किया है उसमें मैंने अभी तक के वीडियो के अंदर, अभी तक का जो सीरीज बनी है उसमें हमने तीन अपनी यूटिलिटीज ऑलरेडी ऐड कर ली हैं। हम एक पूरा फ्रेमवर्क क्रिएट कर रहे हैं स्क्रैच से। तो इस स्क्रैच जो फ्रेमवर्क है इसके अंदर हम ऑलरेडी तीन यूटिलिटी ऐड कर चुके हैं, आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देखेंगे। तो कॉन्फ़िगरेटर की यूटिलिटी है, एक स्क्रीनशॉट की यूटिलिटी है, वेब ड्राइवर फैक्ट्री की यूटिलिटी है, जो कि हमें डिफरेंट डिफरेंट हमें टास्क परफॉर्म करके देते हैं। हमारे बहुत ही हेल्पफुल मेथड्स इनके अंदर हम क्रिएट करते हैं यूटिलिटी क्लास के अंदर। ठीक है। और इन यूटिलिटी क्लास को यूज कौन करता है, वो हमारी बेस टेस्ट क्लास है जो इन यूटिलिटी क्लासेस को यूज करती है। यूटिलिटी क्लास जो बेस क्लास है बेसिकली वो क्या करती है, हमारे जो पूरा फ्रेमवर्क है, हमारी टेस्ट स्क्रिप्ट्स है, उसको जो प्री रिक्विजिट्स हैं, जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं, वो उसके लिए रेडी करती है। ठीक है। तो ये पूरा फ्रेमवर्क का हमारा स्ट्रक्चर है जो ऑलरेडी हम इस पूरे सीरीज में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आज अब हम क्विकली यहाँ पे चलते हैं और इसमें एक्सटेंड रिपोर्ट की यूटिलिटी ऐड करेंगे। तो यूटिलिटी है तो वो उसके लिए हमने यूटिल्स पैकेज बनाया हुआ है। तो हम यूटिल्स में जाएंगे, पैकेज में, और एक क्लास क्रिएट करते हैं। इसका नाम मैं रखता हूँ एक्सटेंड रिपोर्ट यूटिल। ठीक है। एक्सटेंड रिपोर्ट यूटिल के नाम से क्लास बनाइए। ओके। एक चीज आपने और करनी है कि आपको एक्सटेंड रिपोर्ट की डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है। तो हम पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, सॉरी, पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल में जाते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिपेंडेंसी ऐड की हुई है। हमारी एक्सटेंड रिपोर्ट की यूटिलिटी ऑलरेडी एज ए डिपेंडेंसी ऐड की हुई है। आपको पता है रिपोजिटरी, सॉरी, कोई भी आपको डिपेंडेंसी ऐड करनी होती है तो आप एमवीएन रिपोजिटरी की वेबसाइट पे जाते हैं। एमवीएन रिपोजिटरी की वेबसाइट पे आप एक्सटेंड रिपोर्ट को सर्च करेंगे और वहां से आप ये डिपेंडेंसी कॉपी करके ले आएंगे। ठीक है। तो ये स्टेप आई थिंक आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि हमने पहले भी अपनी डिपेंडेंसीज ऐड की हैं। राइट। तो यहाँ पे और हम क्लास में आते हैं, हम यहाँ पे क्विकली क्लास को क्रिएट करते हैं जो हमारी यूटिलिटी क्लास है। जो हमारी एक्सटेंड रिपोर्ट की जो पूरा मैकेनिज्म है उसमें तीन मेन कंपोनेंट्स हैं। तो हम वन बाय वन तीनों को यहाँ पे यूज करेंगे। पहला हमारा जो कंपोनेंट है एक्सटेंड रिपोर्ट्स। हम एक्सटेंड रिपोर्ट्स का एक क्या करते हैं, वेरिएबल बनाते हैं। एक्सटेंड रिपोर्ट्स क्लास है, उसका आपको क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल क्रिएट करना है। फिर दूसरा जो कंपोनेंट है वो है एक्सटेंड पार्क रिपोर्टर। आप एक रिपोर्टर बनाते हैं। रिपोर्टर आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया। ठीक है। वो वेरिएबल है हमारा एक्सटेंड स्पार्क रिपोर्टर का। और तीसरा जो कंपोनेंट है वो है एक्सटेंड टेस्ट, जो कि हमारे टेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो एक्सटेंड रिपोर्ट के जो तीन मेन कंपोनेंट्स हैं, तीन पिलर्स हैं आप कह सकते हैं, वो तीन क्लासेस है इसके अंदर। एक्सटेंड रिपोर्ट्स आपको एक टेस्ट बेसिकली रिपोर्ट प्रोवाइड करती है, रिपोर्ट का टेम्पलेट प्रोवाइड करती है। स्पार्क रिपोर्टर क्या करता है, आपका एक रिपोर्टर का काम करता है, यानी कि वो आपकी रिपोर्ट के अंदर रिपोर्ट को राइट करेगा एक्चुअली में। और एक्सटेंट टेस्ट रिप्रेजेंट करता है कि हमारी इंफॉर्मेशन को, कि जो आपने अपनी रिपोर्ट में क्या इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करनी है, वो हम टेस्ट केस की इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करते हैं, टेस्ट केस का रिजल्ट हम वहां पे राइट करते हैं। तो ये तीन कंपोनेंट हैं जो हम यूज करते हैं। तो अब हम
हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, हम बनाएंगे मेथड। आपने मेथड बनाना है पहला, जो कि क्या करेगा, एक तरीके से सेटअप करेगा हमारी रिपोर्ट को, पब्लिक वॉइड सेटअप रिपोर्ट, रिपोर्ट को सेटअप करेगा। और ये हमने एक मेथड बनाया, इस मेथड को मैं बनाऊंगा स्टैटिक, सो दैट कि जब मैं इस मेथड को यूज करूं मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़े। और इस मेथड को हम कहाँ यूज करेंगे, बेस क्लास में जाके, जैसे कि हमने पहले की यूटिलिटीज को ऐड किया है। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, आपको जो रिपोर्ट आपने ये वेरिएबल बनाया है, इसको एक्चुअल में आप एक रिपोर्ट क्लास का ऑब्जेक्ट असाइन करेंगे। सॉरी, न्यू, तो आपने एक्सटेंड रिपोर्ट्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और आपने ये असाइन कर दिया है। यहाँ पे आपको क्या करना है एक्चुअली में, क्योंकि हमने यहाँ पे मेथड स्टैटिक बनाया है, तो आपको अपने जो वेरिएबल्स हैं, रिपोर्ट जो है, इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैटिक डिक्लेयर करना पड़ेगा। इनफैक्ट मैं ये बाकी भी जो वेरिएबल्स हैं उनको भी स्टैटिक करता हूँ, क्योंकि मुझे इन सब वेरिएबल्स को यूज करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन्हें भी स्टैटिक रखना पड़ेगा। ये जावा का रूल है कि आप स्टैटिक मेथड में एक स्टैटिक वेरिएबल्स को ही यूज कर सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको रिपोर्टर जो वेरिएबल है उसके लिए आपको रिपोर्टर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, एक्सटेंड स्पार्क रिपोर्टर क्लास का, इक्वल टू न्यू, ये ऑब्जेक्ट बनेगा। अब आपको क्या करना है, जो आप जब इस एक्सटेंड स्पार्क रिपोर्टर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो आपको क्या करना है, बेसिकली पाथ यहाँ पे पास करना पड़ेगा, एक पाथ पूरा जहाँ पे आपकी रिपोर्ट बनेगी। तो आपको आ, हमने आप क्या किया हुआ, अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर बना के रखा हुआ ऑलरेडी रिपोर्ट्स का, और रिपोर्ट्स फोल्डर का पाथ मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रिपोर्टर को सेंड करूंगा, क्योंकि रिपोर्टर को पता होना चाहिए ना कि रिपोर्ट कहाँ पे रिपोर्ट की जाएगी। तो इस फोल्डर जो हमने ऑलरेडी बना के रखा अपनी फ्रेमवर्क के स्ट्रक्चर में, हम इसको कॉपी करेंगे और इस पूरे के पूरे पाथ को यहाँ पे एज अ पैरामीटर हम सेंड करेंगे। जब आप स्पार्क रिपोर्टर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो ये पाथ आ गया, लेकिन आपको यहाँ पे साथ में फाइल का नाम भी बताना है कि किस नाम से बनेगी। तो मैं यहाँ पे अभी रिपोर्ट डॉट एच टी एम एल के नाम से मैंने क्या किया, यहाँ पे ये एक बना दी है, ठीक है। और आपको फिर क्या करना होता है, आपकी जो रिपोर्ट है आपको अटैच करना होता है अपनी रिपोर्ट को रिपोर्टर के साथ। रिपोर्ट डॉट अटैच रिपोर्टर, एंड क्या करना पड़ेगा आपको, रिपोर्टर के साथ अटैच करना है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि क्या हुआ कि आपकी जो एक तरीके से रिपोर्ट है वो हमने यहाँ बेसिक सेटअप कर दिया कि रिपोर्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, हमने रिपोर्टर का ऑब्जेक्ट बनाया और रिपोर्ट से रिपोर्टर को अटैच कर दिया। और जब आपने रिपोर्टर का ऑब्जेक्ट बनाया, तो उसको आपको साथ में पाथ भी बताना पड़ेगा कि आपकी रिपोर्ट कहाँ पे बनेगी। वन, एक टास्क हो चुका है यहाँ पे। तो अभी सिर्फ रिपोर्ट एक तरीके से सेटअप हुई है। अब इसके अंदर हम क्या करना होता है, हमें टेस्ट क्रिएट करने होते हैं। तो हम एक मेथड टेस्ट क्रिएट करने के लिए भी बना देते हैं। तो हम एक मेथड और बनाते हैं यहाँ पे क्विकली, पब्लिक वॉइड, इसको भी स्टैटिक बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक, एंड यहाँ पे हम इसका बनाते हैं स्टार्ट टेस्ट, इस नाम से मैंने बनाया एक मेथड। और यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, जो रिपोर्ट क्लास है उसका इनबिल्ट मेथड यूज करेंगे, रिपोर्ट डॉट क्रिएट टेस्ट, ठीक है। तो ये रिपोर्ट क्लास का, रिपोर्ट एक्सटेंड रिपोर्ट क्लास का मेथड है का क्रिएट टेस्ट, जो क्या करता है, टेस्ट को क्रिएट करता है। और जब आप टेस्ट को क्रिएट करेंगे तो आपको उस टेस्ट का कोई नाम भी रखना पड़ेगा, नहीं तो मैं हार्ड कोड नाम तो यहाँ रखना नहीं चाहूंगा। तो हम उसको एज ए पैरामीटर पास करेंगे, तो एक स्ट्रिंग टेस्ट नेम। तो जो भी मेरा नेम एज ए पैरामीटर आएगा, मैं उस नेम से यहाँ पे टेस्ट को क्रिएट करूंगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज आपको और करनी है कि जो आप ये क्रिएट स्टार्ट टेस्ट का जो मेथड बना रहे हैं, इसको हम वॉइड नहीं रखेंगे। इसका जो रिटर्न टाइप रहेगा बेसिकली वो टेस्ट, जो हमारा टेस्ट है वो
एज का रिटर्न टाइप रहेगा, यानी कि एक्सटेंट टेस्ट, क्योंकि वो एक टेस्ट को रिटर्न करेगा। कैसे, वो आपको आगे जाके क्लियर होगा। तो यहाँ पे जिसका टाइप है, रिटर्न टाइप है, वो एक्सटेंट टेस्ट होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा बेसिकली, यहाँ पे आपने ये एक्सटेंट टेस्ट का एक वेरिएबल बना के रखा था, तो हम इस वेरिएबल को यूज कर लेंगे यहाँ पे। कैसे, इसको मैं, क्योंकि ये क्रिएट टेस्ट क्या करता है, टेस्ट रिटर्न करता है, तो मुझे इसको एक टेस्ट में सेव कराना पड़ेगा। और अल्टीमेटली मैं क्या करूंगा, रिटर्न कराऊंगा टेस्ट को। तो ये मेथड है मेरा जो क्या करेगा, टेस्ट रिटर्न करेगा, यहां से टेस्ट क्रिएट करेगा और रिटर्न करेगा। ओके। हमें एक मेथड और चाहिए होता है कि जब आपको पता है एक्सटेंड रिपोर्ट का एक मेथड होता है फ्लश, हमें एक मेथड बनाना पड़ेगा जो हमारी रिपोर्ट को फ्लश भी करेगा। तो उसके लिए भी हम एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक वॉइड पब्लिक स्टैटिक, इसको भी हम स्टैटिक बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, इसका नाम मैं रख लेता हूँ फ्लश रिपोर्ट। और ये क्या करेगा, आपको पता है कि आपको रिपोर्ट ऑब्जेक्ट है, उसका मेथड है डॉट फ्लश। आपको ये फ्लश मेथड यूज करना होता है, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि आपकी रिपोर्ट अब कंप्लीट हो चुकी है, उसको अब प्रिपेयर करो। अगर आप रिपोर्ट डॉट फ्लश नहीं यूज करेंगे, मेथड नहीं यूज करेंगे, तो आपकी रिपोर्ट कभी भी क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि आपका जो रिपोर्टर है वो यही इसी इंप्रेशन में रहता है कि अभी रिपोर्ट प्रोग्रेस में है। ठीक है, फ्लश इंडिकेट करता है कि प्रोग्रेस यानी कि कंप्लीट हो चुकी है हमारी, अब इसको आप कंप्लीट करके इसको प्रेजेंट करो। राइट, तो ये मेथड हमने बना लिया। अब आप देख रहे हैं हमने यूटिलिटी बना ली है, एक्सटेंड रिपोर्ट की यूटिलिटी बनाई है, क्लास बनाई है हमने एक्सटेंड रिपोर्ट यूटिल के नाम से, जिसके अंदर हमारे पास मेथड है सेटअप रिपोर्ट, जो क्या करेगा, पहले रिपोर्ट को सेटअप करेगा। राइट, और फिर उस रिपोर्ट के अंदर टेस्ट क्रिएट होंगे, और फिर जब रिपोर्ट के अंदर टेस्ट क्रिएट हो जाएंगे तो आपको एट द एंड वो रिपोर्ट फ्लश करनी पड़ेगी यूजिंग द, है ना। तो ये तीन मेथड हमने बनाए हैं। अब इन मेथड्स को यूज कौन करेगा, ये हमारी बेस टेस्ट क्लास में यूज होंगी। राइट, अब वो कैसे यूज होंगी, हम वहां पे जाके देखते हैं। हमने तीन मेथड यहाँ बनाए हैं, तो उनको हमें ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बिफोर टेस्ट में हम जाएंगे, और बिफोर टेस्ट से पहले हम जाते हैं कि हमारा जो एक्सटेंट रिपोर्ट है, उसका जो फर्स्ट मेथड है सेटअप, यानी कि वो सेटअप कर दे रिपोर्ट को बेसिकली। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम एक्सटेंट रिपोर्ट यूटिल क्लास का मेथड यूज करेंगे सेटअप रिपोर्ट। तो आपको पता है कैसे करना है, आपने क्लास का नेम लिखना है और मेथड का नेम। दैट इज वाई हमने वहां पे वो जो मेथड है वो स्टैटिक लेते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे सेटअप रिपोर्ट का मेथड मुझे नजर आ गया। वो क्यों नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे, क्यों, क्योंकि मैंने वो स्टैटिक लिया। अगर वो स्टैटिक ना में लेता तो मुझे पहले यहाँ पे एक्सटेंड रिपोर्ट यूटिल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता। अब मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो ये काम, जब ये मेथड कॉल होगा तो ये क्या करेगा, हमारे रिपोर्ट को इनिशियली सेटअप कर देगा, यानी कि रिपोर्ट इनिशिएट हो जाएगी और उसके साथ रिपोर्टर अटैच हो जाएगा। अब आपको जो नेक्स्ट मेथड यूज करना है वो यूज करना है क्रिएट टेस्ट की स्टार्ट टेस्ट को, कि जब आपका टेस्ट केस रन होगा तो वो क्या करेगा, आपकी रिपोर्ट में उस टेस्ट को क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो अब कहाँ पे वो आपको करना है, आपको वो करना है बिफोर, आपको एक बिफोर मेथड के नाम से यूज करनी है एनोटेशन। क्यों, क्योंकि वो टेस्ट जब आएगा तो टेस्ट से पहले एक वहां पे आपकी रिपोर्ट में एक टेस्ट को क्रिएट कर देगा। तो आपको क्या करना, एट द रेट बिफोर मेथड, आप अपनी रिपोर्ट में मेथड क्रिएट करना चाहते हैं, रिपोर्ट तो आपने यहाँ पे सेटअप कर दिया, रिपोर्ट अब रेडी है, बिफोर मेथड एनोटेशन है, तो हम इसके नीचे एक मेथड बनाएंगे पब्लिक वॉइड, इसका नाम है हमारा, लेट अस से जस्ट स्टार्ट टेस्ट, बनाया हमने यहाँ पे मेथड। और
इनफैक्ट मैं इसका नाम, ये नेम है, आप कुछ भी रख सकते हैं, स्टार्ट टेस्ट। अब आपको पता है कि जब हम यहाँ से स्टार्ट टेस्ट करेंगे तो हम मेथड को किसको कॉल करना चाहते हैं? ये मेथड है हमारा स्टार्ट टेस्ट जो हमारी यूटिलिटी का है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सटेंड रिपोर्ट यूटिल डॉट स्टार्ट टेस्ट। और ये जो स्टार्ट टेस्ट है इसको आपने क्या करना है, टेस्ट का नाम बताना है। तो वो हम कैसे पास करेंगे, उसके लिए हम एक मेथड क्लास है उसको यूज करेंगे, जावा की मेथड क्लास है, उसका एक पैरामीटर एज ए पैरामीटर पास करेंगे। ये क्या करता है, आपको मेथड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ सिंगल मेथड, यानी कि हमें मेथड की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कैसे, आप यहाँ देखेंगे मैंने इसके वेरिएबल को यूज किया, मेथड डॉट गेट नेम। ये क्या करता है, हमारे मेथड का नाम गेट कर लेता है। ओके, तो अब यहां से क्या होगा, हमारा रिपोर्ट जो उसके अंदर एक टेस्ट क्रिएट हो जाएगा। और ये बिफोर मेथड में इसलिए लिखा गया है ताकि जब आपका टेस्ट केस रन हो उससे पहले एक आपका उस नाम का टेस्ट हमारी रिपोर्ट में क्रिएट हो जाए। ओके, तो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब जब ये स्टार्ट टेस्ट मेथड है हमारा, आप देख रहे हैं, आप इसको कॉल करते हैं तो ये रिटर्न करता है टेस्ट को। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको टेस्ट में सेव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप एक टेस्ट नाम का वेरिएबल रखेंगे। वो किस टाइप का होगा, वो एक्सटेंट टेस्ट टाइप का होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा आपको अपने बेस टेस्ट के अंदर। किस नाम से, किस टाइप का होगा वो होगा आपका एक्सटेंट टेस्ट के नाम से। एक्सटेंट टेस्ट के नाम से आपने ये टेस्ट बनाया और आप इसको करेंगे इंपोर्ट। तो एक स्टेप हमारा यहाँ होगा कि ये क्या करेगा, आपकी रिपोर्ट के अंदर एक टेस्ट को क्रिएट कर देगा। स्टार्ट टेस्ट मेथड क्या करता है हमारा, हमारे रिपोर्ट में रिपोर्ट टेस्ट को क्रिएट कर देता है। और उसका नाम भी अब हमने यहाँ पे क्या करा, पैरामीटराइज कर दिया कि जो भी मेथड का नेम होगा हमारे टेस्ट केस में उसी नेम से वहां पे मेथड में क्रिएट होगा। क्रिएट हो गया। अब आफ्टर मेथड में आपको क्या करना है कि आपका जो टेस्ट केस है वो रन जब हो जाएगा तो उसकी असर्शन का रिजल्ट आएगा। उसके बेस पे आपने क्या करना है, आपकी रिपोर्ट के अंदर लॉग करना पड़ेगा आपको। तो अगर अब हमने यहाँ पे इफ कंडीशन रखी हुई है जहां पे हम भी हमने फेल को किया है, तो जब फेल है तो आप क्या करेंगे, एक्सटेंड रिपोर्ट के लिए टेस्ट डॉट लॉग, आपको लॉग करना पड़ता है। क्या करेंगे आप, स्टेटस डॉट फेल, यहाँ पे आप एक मैसेज दे देंगे, टेस्ट केस इज फेल्ड। तो आप देख रहे हैं यहाँ से क्या होगा, जो एक्सटेंड रिपोर्ट है वहां पे आपका स्टेटस लॉग हो जाएगा फेल का। और दूसरा केस है पास का, तो हम एक इफ और लगाएंगे यहाँ पे, सेम इफ रिजल्ट डॉट गेट स्टेटस इक्वल टू आई टेस्ट रिजल्ट। आपको पता है हम आई टेस्ट रिजल्ट का यहाँ पे लिसनर यूज कर रहे हैं, डॉट सक्सेस, यानी कि अगर हमारा टेस्ट केस का रिजल्ट का है वो क्या सक्सेस है तो हम क्या कराएंगे, हम लॉग कराएंगे पास स्टेटस। कैसे, टेस्ट डॉट लॉग एंड स्टेटस डॉट पास, एंड देन हम यहाँ पे एक मैसेज डाल देंगे, टेस्ट केस इज पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब आपने अपनी बेस क्लास में वो चीजें ऐड कर दी हैं। अब आप यहाँ पे फ्लो देखें कैसे चलेगा, हम अपना टेस्ट केस रन करेंगे। जब आप टेस्ट केस रन करेंगे आपको पता है कि एट द रेट टेस्ट से पहले, क्योंकि हमने एक्सटेंड रिपोर्ट सॉरी एक्सटेंड किया हुआ बेस टेस्ट को, तो टेस्ट एनोटेशन से पहले कौन सी एनोटेशन चलेगी, बेस टेस्ट की। कौन सी,
बिफोर टेस्ट। बिफोर टेस्ट एनोटेशन क्या करेगी, आपकी एक्सटेंट रिपोर्ट को सेटअप कर देगी, एक काम हो गया। अब फिर हमारी चलेगी बिफोर मेथड, क्योंकि बिफोर मेथड का काम क्या होता है, आपके टेस्ट मेथड से पहले चलेगी। तो ये क्या करेगी, इस मेथड से पहले चलेगी, ये इस मेथड का नेम यहां से गेट कर लेगी यूजिंग जो हमने यहाँ पे मेथड क्लास यूज की है। तो मेथड क्लास क्या करती है, उसका नेम गेट करके उसके नेम से क्या करेगी, टेस्ट स्टार्ट करती है, उसमें टेस्ट क्रिएट करेगी हमारी रिपोर्ट में। क्रिएट कर दिया। अब उसके बाद क्या होगा, आपका टेस्ट केस रन होगा ये। अब उसके बाद टेस्ट केस रन होगा, और इसमें हमने क्या असर्शन लगाई हुई है, तो इस असर्शन का रिजल्ट या तो पास होगा या फेल होगा। तो ये जो पास या फेल है, ये अब कहाँ पे जाएगा, आपके आफ्टर मेथड एनोटेशन में, जो कि कहाँ पे है, बेस क्लास के अंदर। तो आपने यहाँ पे क्या किया, आई टेस्ट रिजल्ट एज अ लिसनर यूज किया, जो क्या करता है, आपके टेस्ट का रिजल्ट लिसन कर सकता है। तो ये क्या करेगा, इस टेस्ट केस का इसका जो भी रिजल्ट होगा, पास है फेल है, वो हमारे आफ्टर मेथड के पास जाएगा, टीयर डाउन मेथड के पास। और यहाँ पे अगर वो फेलियर है, तो वो क्या करेगा, टेस्ट डॉट लॉग, यानी कि हमारी रिपोर्ट के अंदर क्या करेगा, लॉग कर देगा स्टेटस एज ए फेल। और अगर पास है, सक्सेस है, तो हमारी एक्सटेंड रिपोर्ट में स्टेटस लॉग हो जाएगा एज अ पास। आपको पता है जो टेस्ट है वो क्या है, एक्सटेंट टेस्ट क्लास का एक वेरिएबल है ये। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपने यूटिलिटी क्रिएट की, और वो अब हमने बेस क्लास से क्या किया, उसको कनेक्ट कर दिया है। अब हम चलाते हैं अपने टेस्ट केस को, हम अपने टेस्ट केस को रन करेंगे। और हमने पाथ कहाँ का सेट किया, आपको पता है, यूटिलिटी क्लास में अगर आप जाएं, हमने रिपोर्ट्स फोल्डर के अंदर बोला है कि रिपोर्ट डॉट एचटीएमएल बनेगी। तो हमारा रिपोर्ट्स फोल्डर कहाँ है, ये हमारा रिपोर्ट फोल्डर है, जहाँ पे अभी कोई भी रिपोर्ट क्रिएट नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक कोई भी यूटिलिटी नहीं पहले बनाई थी और ना ही अभी एग्जीक्यूट करी है। अब हम एग्जीक्यूट करेंगे अपने टेस्ट केस को, और ये क्या करेगा, हमारी रिपोर्ट क्रिएट करके देगा। टेस्ट एनजी टेस्ट हम रन करते हैं, एंड देन टेस्ट केस रन होगा। और उसके बाद हम अपने रिपोर्ट्स फोल्डर में जाएंगे और वहां देखेंगे कि क्या रिपोर्ट क्रिएट हुई है कि नहीं। तो हमारा टेस्ट केस हुआ है रन। हम इस टेस्ट केस को यहाँ से करते हैं बंद, और अब हम रिपोर्ट्स फोल्डर पे जाते हैं और यहाँ पे करते हैं एक बार राइट क्लिक, रिफ्रेश करते हैं। और अभी यहाँ पे रिपोर्ट क्रिएट नहीं हुई है। वन सेकेंड, रिफ्रेश करते हैं, हमने क्या चीज मिस की है। हम बेस टेस्ट क्लास में आएंगे। ओके, यस मैंने आपको, यस आई थिंक एक चीज मैं यहाँ पे मिस कर गया हूँ। क्या कि अभी हमने, देखो मैंने आपको बोला था कि आपको फ्लश रिपोर्ट मेथड जरूर यूज करना है, क्योंकि फ्लश रिपोर्ट मेथड ही बताता है कि अब आपका क्या है, टेस्ट रिपोर्ट का पूरा पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। वो हमने बेस टेस्ट क्लास में भी उसको भी यूज करना है। वो हम कहाँ यूज करेंगे, बेस टेस्ट क्लास में मैं क्या करूंगा, आफ्टर टेस्ट एनोटेशन लगाऊंगा। क्योंकि मैं कब चाहता हूं कि मेरी रिपोर्ट कब बने, जब सारे टेस्ट रन हो जाएं। तो मैं क्या करूंगा, आफ्टर टेस्ट एनोटेशन बनाई, एंड पब्लिक वॉइड, एक मैं यहाँ पे मेथड बना रहा हूँ अपना टीयर डाउन के नाम से। तो इस टीयर डाउन मेथड में हम क्या करेंगे, अब वो फ्लश रिपोर्ट मेथड को कॉल करेंगे यहाँ पे। कैसे, आपको वो यूटिलिटी कहाँ पे है हमारी, एक्सटेंड रिपोर्ट यूटिल का मेथड यूज करूंगा मैं यहाँ पे, फ्लश रिपोर्ट, जिससे क्या होगा कि हमारी रिपोर्ट फ्लश होगी। फ्लश रिपोर्ट, यस। अब हमारी रिपोर्ट बनेगी। अब हम यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं कि इसका कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, कि फ्लश रिपोर्ट आपको करनी ही करनी पड़ेगी। अगर फ्लश रिपोर्ट नहीं होगी तो आपकी रिपोर्ट जनरेट नहीं होगी। तो अब मैं दोबारा से यहाँ पे टेस्ट केस को रन करता हूँ। हमारी रिपोर्ट, सॉरी टेस्ट केस मैंने यहाँ पे रिपोर्ट की, रन की है। अब देखते हैं कि हमारी रिपोर्ट जनरेट होती है कि नहीं होती। टेस्ट केस हमारा रन हो चुका है, एंड नाउ हम अपने रिपोर्ट्स फोल्डर पे आते हैं और एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। यस, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक रिपोर्ट बन चुकी है, रिपोर्ट डॉट एच टी एम एल। मैं इसको क्लिक करता हूँ,
और यहाँ पे मेरे सामने रिपोर्ट प्रेजेंट हो जाएगी इन HTML फॉर्मेट। यस, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास कितने टेस्ट केस हैं? दो। वेरीफाई पेज टाइटल, वेरीफाई एंड वैलिडेट लॉगिन। हम कंफर्म करते हैं एक बार जाके अपने टेस्ट केस में। ये हमारा टेस्ट केस है, इसमें वैलिडेट पेज टाइटल एक टेस्ट केस है, एक मेथड है, और दूसरा है वैलिडेट लॉगिन। तो दोनों क्या है वहां पे? टेस्ट, यहाँ पे हमारी रिपोर्ट ये रही। तो दोनों टैब देख रहे हैं पास हुए हैं, ये भी पास है और ये भी पास है। ये कैसे यहाँ पे गया? क्योंकि हमने स्टेटस को लॉग कराया है। अब हम इसमें जस्ट चेक करने के लिए मैं इस टेस्ट केस को फोर्सफुली यहाँ पे एक बार फेल करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं वैलिडेट पेज टाइटल वाला जो टेस्ट केस है उसको मैंने ये टाइटल एक बार गलत ऐड कर दिया, एक्सपेक्टेड टाइटल, जो कि मुझे पता है मैच नहीं करेगा। उससे क्या होगा, मेरा टेस्ट केस फेल हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि फेल वाला स्टेटस भी लॉग हो रहा है कि नहीं हो रहा वहां पे। हमने किया रन, तो फिर से हमारा टेस्ट केस जो एग्जीक्यूट होगा, और अब दोबारा से टेस्ट केस की रिपोर्ट बनेगी। जो भी रिपोर्ट बनेगी वो आपकी क्या होगी, अपडेटेड रिपोर्ट आपको मिलेगी। तो यहाँ पे टेस्ट केस रन हुआ है। अब मैं वापस फिर से यहाँ पे जाता हूँ और इस रिपोर्ट को व्यू करता हूँ। तो रिपोर्ट क्रिएट हो रही, आप देख रहे हैं। यस, यहाँ पे वैलिडेट पेज टाइटल का जो मैं टेस्ट केस है वो फेल मार्क हो चुका है, और जो दूसरा है वो पास है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये चीज हमने क्या करी है, एक यूटिलिटी क्लास बना के इस रिपोर्टिंग को अचीव किया है। यानी कि इसका फायदा क्या है कि अब ये कॉमन बन चुकी है हमारी यूटिलिटी। यूटिलिटीज का फायदा यही होता है कि वो हमारे कुछ रीयूजेबल जो काम है वो हमें परफॉर्म करने में हेल्प करती हैं, और हम एक ही बार बनाते हैं उनको, उनको सारी क्लासेस हमारी हेल्प यूटिलाइज कर सकती हैं अल्टीमेटली। यानी कि अभी हम फर्दर जाके जब इसमें और टेस्ट केस ऐड करेंगे तो मुझे फिर से कोई एक्सटेंड रिपोर्ट का अलग अब कोड नहीं लिखना पड़ेगा। वो मैंने एक बार यूटिलिटी क्लास में लिख दिया है, और उस यूटिलिटी क्लास को मेरी बेस क्लास यूज कर रही है। बेस क्लास क्या करती है, जितने भी टेस्ट केसेस हैं उन सबको जो बेसिक प्री रिक्विजिट्स है, कॉन्फ़िगरेशन है बेसिक, वो प्रोवाइड करती है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा एक फ्रेमवर्क जो है यहाँ पे एक पूरी शेप में आ चुका है, कि जहाँ पे आपने पेज क्लास बनाई है, आपने टेस्ट केस बनाया है, आपने यूटिलिटीज बनाई हैं, एंड वो रिपोर्ट्स भी अभी जो बनाई है वो रिपोर्ट्स में आने लगी है। और स्क्रीनशॉट की जो प्रीवियस हमने यूटिलिटी बनाई थी वहां पे आपके पेज के स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। तो ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क एक शेप में आ चुका है। हम इस फ्रेमवर्क को अब फर्दर और नेक्स्ट चीजें कुछ ऐड करेंगे इसके अंदर। मैं ट्राई करूंगा कि इसके अंदर हम टेस्ट केसेस और ऐड करें, है ना। अभी इसमें सिर्फ एक ही टेस्ट केस है, तो एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आपके सामने बन चुका है, लेकिन इसमें स्ट्रक्चर पूरी फॉलो की है मैंने, कि हर एक चीज का ध्यान रखा कि बेस क्लास अलग बनी है, यूटिलिटीज बनी है, टेस्ट केस अलग बना है। तो स्ट्रक्चर वाइज ये लगभग लगभग हमारा फ्रेमवर्क बन चुका है। हम इसमें ट्राई करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कुछ और टेस्ट केसेस में ऐड करूं, सो दैट आपको पता लग सके कि फर्दर आप कैसे टेस्ट केसेस एंड टेस्ट क्लासेस अपनी ऐड कर सकते हैं। सो आई होप ये पूरा जो यूटिलिटी बनाने का जो कॉन्सेप्ट था एक्सटेंड रिपोर्ट का, वो आपको समझ में आया है, और आप अपने फ्रेमवर्क में इसको जरूर यूज करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।